आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लोवेरिन कैप्सूल्स के बारे में। तो साइक्लोवेरिन कैप्सूल्स क्या हैं, इसके अंदर प्रमुख घटक द्रव्य क्या क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है, किस प्रमाण में डॉक्टर आपको इसको यूज़ करने को बोलते हैं, कितने दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका मूल्य कितना है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो साइक्लोवेरिन कैप्सूल्स है यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होता है, जिन मेडिसिन के बारे में हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में, टेक्स्ट बुक्स में, ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर या फिर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर अपना एक नया फॉर्मुलेशन बनाती है, उसका टेस्टिंग कराती है, उसका अप्रूवल कराती है। उनके पास इसका मालिकाना हक होता है, इसलिए इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोला जाता है। और साइक्लोवेरिन कैप्सूल जो है इसको देखिए जनरली यूज़ किया जाता है महिलाओं में जो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या होती है, अनियमित जो उनको पीरियड्स आते हैं और महिलाओं की जो अन्य समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके घटक द्रव्यों के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से की इंग्रेडिएंट होते हैं। तो देखिए, एक कैप्सूल जो ईच कैप्सूल है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होता है हेम पुष्पा 1.15 ग्राम, और इसमें याशिनी 1.15 ग्राम, शबरा 1.15 ग्राम, मोचा निर्जसा पाउडर रहता है 25 mg, मज्जा फलम 25 mg, धात्री फलम 25 mg, रक्त पुष्पा 25 mg, रक्त संधका 25 mg, ताम्रा पुष्पी 25 mg, मुस्तका 12.5 mg, मधुरा या फिर चीनी है ये, तो ये 12.5 mg के प्रमाण में, और रसायनी 12.5 mg के प्रमाण में, लोहा भस्मा 25 mg, और कुछ प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर मिलाए जाते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, जो कि कोलकाता में है। और इसके अलावा अब इसकी कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसके बेनिफिट जान लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो हेम पुष्पा है वो जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है उसको ठीक करने का काम करता है। उसमें जो योशिनी रहता है वो ब्लड शुगर लेवल्स जो है उनको मेंटेन करने का काम करता है, और इसमें जो शबरा है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। आइए अब हम जानते हैं कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तो देखिए, पहला कंडीशन है जब महिलाओं को अब नॉर्मल या फिर बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा हो, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, या फिर अब नॉर्मल रक्तस्राव हो रहा हो, कुछ दिन होना बंद हो जाना, फिर होना बंद हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। अगला कंडीशन है महिलाओं में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, मतलब अनियमित पीरियड्स, मतलब महिलाओं को पीरियड्स तो हो रहा है लेकिन टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगला कंडीशन है एमेनोरिया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना। तो देखिए, महिला प्रेग्नेंट भी नहीं है और उनको पीरियड्स भी नहीं हो रहा है, तो इसको एमेनोरिया बोलते हैं। इसमें प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है, यदि आपको 1, 2, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसको प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पीरियड्स ही नहीं हो रहा है, सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, बहुत समय से एमेनोरिया की समस्या होना। तो इन दोनों को ठीक करने का काम ये करता है। अगला कंडीशन है ओलिगोमेनोरिया, मतलब इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको भी ठीक करने का काम करता है। अगला कंडीशन है फीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं में जो बांझपन की समस्या होती है कि उनके जो अंडे रहते हैं ओवरी, वहां से एग्स रिलीज नहीं हो रही हैं, तो उस वजह से उनको अगर बांझपन की समस्या आ रही है तो उसको भी ठीक करने का काम ये करता है। और ये महिलाओं को जो पीरियड्स के टाइम पे पेट में मरोड़े उठना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कमर में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ये समस्याएं होती हैं उसको भी ठीक करने का काम करता है। और इसको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी दिया जाता है।
ये टैबलेट जो है महिलाओं को जो इमोशनली इम्बैलेंस रहता है उसको भी ठीक करने का काम करता है, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाने का काम ये करता है। और महिलाओं को जो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा थकावट की समस्या होती है उसको भी कम करता है, और महिलाओं में जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है पीरियड्स के टाइम पे उसको भी कम करने का काम ये करता है। और अगला कंडीशन है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में भी इसको लिख के दिया जाता है। अगला कंडीशन है डिसमेनोरिया, मतलब जब महिलाओं को पीरियड्स आता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है पीरियड्स करते करते, तो ऐसी कंडीशन को भी ठीक करने का काम ये करता है। और यदि महिलाओं को किसी भी तरह के चर्म संबंधित कोई समस्या आ रही है, स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। और इसको टाइप 2 डायबिटीज़ में भी लिख के दिया जाता है। और भी क्लिनिकली आपके डॉक्टर आपको देख के बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को लिख के दे सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके डोसेज के बारे में कि डॉक्टर आपको इसको किस तरीके से यूज़ करने को बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूँ। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है ऐसी महिलाएं देखिए, जो ये साइक्लोविरिन कैप्सूल है इसको 1 से 2 कैप्सूल को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, और इसको खाना खाने के बाद लेना है। और इसको आप नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, मतलब सुबह 2 गोली और रात को 2 गोली इस तरीके से लिया जा सकता है। कितने दिन तक लेना है तो देखिए वो डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर पे। जब आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं, आपके स्कैनिंग रिपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, मूत्र के रिपोर्ट्स देख लेते हैं, ब्लड के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद जब आपके डॉक्टर किस समस्या को ठीक करने के लिए इसको लिख के दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको जितने दिन तक इसको लेने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं यदि आप इस कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, जो साइड इफेक्ट है हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को होता है। यदि होता है तो क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, आपको उल्टी आने जैसा होना, उल्टी करना, पेट में एकदम पेट खराब हो जाना और स्किन में रिएक्शंस आ जाना, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो ये देखिए, आपको 290 रुपये में 290 रुपीज़ में 75 कैप्सूल 75 कैप्सूल का एक साइक्लोविरिन का बॉक्स आ जाता है। अब बात करेंगे इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो बाजू में आपको वहाँ लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।